मुरली करके आपको ओके, तो मैं अभी कॉल करती हूँ आपको, मुरली करके बने आप आप किससे बोल रहे हो? हो गया ना? हाँ, हो गया ना। अरे मेरे रिकॉर्डिंग ऑन है। सभी एकाग्र होते हैं, मन और बुद्धि से अंतर्मुखी हो। अभी तक जितनी बार मुरली पढ़ी हो, एक बार दो बार, वो सारी बातों को एक बार मन में रिवाइज करते हैं। मेरी बुद्धि को, मेरे मन को उसमें से क्या क्या याद है। सुबह से बाबा ने मुझे कितना 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 भरपूर किया है। मेरी बुद्धि ने, मेरे मन ने क्या क्या स्वीकार किया है। बस एक छोटी सी अपनी चेकिंग करें और समझें कि बुद्धि अभी कहाँ तक पहुंची है। और अपना ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बहुत प्यार से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ परम धाम में देखे मेरे ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शिक्षक, गुरु, मेरे पिता, जो अपने हथेली में मेरे लिए अपने संपूर्ण गुण और शक्तियों का वर्षा, सतयुग का वर्षा, ज्ञान का पूरा सागर, श्रीमत की एक एक लकीर, और इन सब को फॉलो करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति लिए मेरे आवाहन पर परम धाम छोड़ अपने रथ को सूक्ष्म वतन से लिए, और रथ भी साधारण नहीं, वो रथ जिसने बाबा का सब कुछ अपने अंदर धारण किया, तभी तो वो बाबा को धारण कर पाए। उन्होंने अपने आप को उस योग्य बनाया जिससे भगवान उनके रथ को यूज करे। ऐसे दिव्य पुरुष को संग लिए, उस दिव्य पुरुष से तैयार हुई पूरी एडवांस पार्टी भुजाओं के रूप में हमारे इस मिनी मधुबन में पधार गए। मेरे सम्मुख आके बैठे हैं सब। मैं भी शिव संगनी, मैं भी कंबाइंड शिव शक्ति, साकार दुनिया की हर एक शक्ति, हर एक ऊर्जा, 800 करोड़ आत्माएं, 5 तत्व, 9 ग्रह,
और संपूर्ण नक्षत्रों को यहाँ इमर्ज करती हूँ उनके स्वागत के लिए। पूरा साकार निराकार का स्वागत कर रहा, पूरा साकार आकार का भी स्वागत कर रहा। अभी ऐसा महसूस हो रहा जैसे इस मिनी मधुबन में पूरा साकार वतन, मूल वतन और सूक्ष्म वतन का स्वागत कर रहा है, और पूरा मूल वतन और सूक्ष्म वतन यहाँ उपस्थित हो गया है। कितना मीठा मिलन है, जो बाबा कहता संगम, 3 नदियों का मेला, जिसमें से एक गुप्त ही होती है, और वो गुप्त है मेरा शिव बाबा। बाकी सब कुछ दिखता, बस एक निराकार बाबा ही गुप्त है। इस मिलन को अपने इस मिनी मधुबन में महसूस करें। कितना बड़ा तीर्थ स्थान है ये, जहाँ परम धाम सूक्ष्म वतन पूरा पूरा उतर के आया है। बहुत दिल से, अपने भावों से, अपनी श्रद्धा से, अपने सम्मान के सुमन अर्पण करें सभी को, और बाबा के हाथ में देखें आज की मुरली। सभी 1 मिनट के लिए बाबा से दृष्टि लेंगे। पूरी एडवांस पार्टी से दृष्टि लेंगे, ब्रह्मा माँ से दृष्टि लेंगे। और महसूस करेंगे कि इस दृष्टि से मेरे मन और बुद्धि सशक्त हो रहे, मुरली को पीने के लिए, उसे पचाने के लिए, उसका रूप धारण करने के लिए मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रिया, ये तन, ये मन, ये धन, ये जन अब सभी सजग है, सभी ग्रहण करने को सज्ज हैं। ओम शांति। 29 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, कोई भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तो भी तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है, गुणों को याद करना है, उनकी मिठास को ध्यान में रखना है। पर गुण मिठास दिखे, वो जिस्म ना दिखे, वो किसने धारण कर रखा है वो ना दिखे, बस वो गुण, वो मिठास, वो संपन्नता, वो संपूर्णता दिखे, कि संपन्नता और संपूर्णता को मुझे धारण करना है, इस मिठास को मुझे धारण करना है, इन गुणों को मुझे धारण करना है। पर मुझे उस आत्मा को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करना, उसके रूप, रंग, आकार उसको धारण नहीं करना। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? ओहो बाबा, आपने तो हमें जिये दान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर
सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए, कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। अहो बाबा जी, ये दान मिला है। प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? बाबा कहे, बच्चे कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखना। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। क्या समझ आ रहा? अभी तक जो बाबा ने बोला हमें, मीठे बच्चे से लेकर उत्तर तक, क्या समझ आया? वर्ड टू वर्ड के भीतर का क्या राज समझ में, अपने लिए बताइए। बोले। आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। अपने को आत्मा समझना और दूसरे को भी आत्मा के रूप में स्वीकार करना और बाबा के ज्ञान को धारण करना। आशिक या मोहित नहीं होना है, किसी गुणों पर भी मना कर रहे हैं बाबा। बताएं। दीदी, किसी के गुणों पर भी मोहित नहीं होना है, विशेषताओं पर। हम थोड़ा विशेषताओं पर तो होते हैं ना, भले चलो अवगुण नहीं देखते, पर विशेषताओं पर तो मोहित होते हैं, तो वो भी बाबा मना क्या कर बोला बाबा ने? गुणों और विशेषताओं को कैसे लेना है, कैसे उसको धारण भी करना और नहीं भी धारण करना है, क्या बताया बाबा ने उसके लिए? गुण बाबा के हैं। ओम शांति। ये सब बाबा की देन है। हाँ, बाबा की देन है, तो करना क्या है? दीदी, देने वाले को नहीं देखना ना, हमने जो दे रहा है वो देखना है। वो गुण और शक्तियां देखनी है, या गुण और उसकी जो विशेषता है वो देखनी है। कौन दे रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब ये चीज आज बाबा इसमें। और दूसरा, नष्टो मोहा के ऊपर भी जैसे वही है कि लोभ में नहीं आना। लोभ का मतलब वही है कि अगर वृत्ति हम मतलब अपनी हटा लेंगे सब संसारिक वस्तुओं से, तभी हम सूक्ष्मता की ओर जा सकते हैं, क्योंकि बाबा निराकार है। निराकार में हमने जाना है तो मतलब फिर साकार ये चीज मतलब व्यक्ति को कौन देने वाला है, सिर्फ बाबा को देखना है। नहीं पकड़ा अपने पास मर्म अभी तक। ओम अभी शांति। अपने पास एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। एक्स्ट्रा जो भी है उसकी कटिंग करनी है, तो वो एक्स्ट्रा क्या है? बाबा कपड़े और उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मोह है। दीदी, गुण तो देखते हैं, पर उसके साथ साथ उस आत्मा का नाम रूप भी तो याद आते रहते हैं ना। प्लस में आ जाता है, वो एक्स्ट्रा में आ जाता है। गुण तो चलो धारण कर लो, पर उस आत्मा का नाम रूप वो प्लस में आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। एक्स्ट्रा जो संकल्प चलते हैं ना, वो नहीं चलने चाहिए। सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही चलने चाहिए। और दीदी, ऐसे भी हो सकता है ना, अगर हम व्यक्ति को देखेंगे तो फिर हम जैसे किसी से बात करेंगे तो दिमाग में आएगा ये तो हमें उस सोना बहन ने ये चीज बताई थी, या ये हमें रूपा दीदी ने बताई थी, तो वहां फिर हम उनका नाम भी लेंगे। लेकिन शेष होंगे तो फिर वो हमारे दिमाग में व्यक्ति नहीं। ओम शांति। आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ एक रास्ता हमारी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपको? नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा। कट रही है नेटवर्क आवाज की बहुत। कुछ प्रॉब्लम होती। ओम हाँ, शांति। नहीं नहीं, मेरा वो था ओम शांति। वैसे मुझे वही था अभी तक कि ओम मतलब शांति, जितनी आत्माएं अभी तक बोल रही है मुझे सबकी आवाज आ रही है। तो एक बार जिन जिन को आवाज नहीं आ रही वो भी लीव करके ज्वाइन कर ले। मुझे सबकी आवाज आ रही है शुरू से, जब से मुरली शुरू हुई है। ओम शांति। ओम शांति जी। चेतना बहन बोले। मुझे ऐसे लगता है जैसे बाबा ने भी बोला ना, कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, मतलब हमें गुण भी दिख रहे हैं उसके, उसकी मिठास भी दिख रही है,
और धनवान माने शक्तियां उसके पास कितनी है, दिव्य शक्तियों को उसने कितना एक्यूमुलेट किया, जो कुछ बाबा भी दे रहा है या श्रीमत पे कितना वो चल पा रहा है। तो वो साथ में बोला बाबा ने जिस्म नहीं देखना, माने वो देखना है, गुणों को भी देखना है, मिठास को भी देखना है, उसने जो कुछ अर्जित किया है, चाहे पुण्य अर्जित किया है, दुआएं अर्जित करी हैं, वो आज उस स्टेज पर भी है तो किस तरह से वो देखना जरूर है, लेकिन ये देखना है कि उसके पीछे उसने मेहनत कितनी की है, उसका पुरुषार्थ क्या है, उसको आज वो अगर उस स्टेज पे है भी तो कैसे है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बोलता है कि ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उन्होंने एक सैंपल रखे हैं, तो ब्रह्मा बाबा को देखना है, देखना इन द सेंस वो बने हैं किस तरह से बने, जैसे अभी हमने कहा ना बाबा ने दिए हैं गुण दिए शक्ति, तो ऑब्वियसली बाबा ही देगा, कोई और तो देगा नहीं, लेकिन उन्होंने उस स्टेज को पाया कैसे, उस स्टेज तक कैसे पाए, उस पुरुषार्थ को देखना है। बाकी जो बाबा ने भी बोला, जैसे अभी कह रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखनी, मतलब एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं आने चाहिए। अभी देखो कितने हम विस्तार में चले गए, बाबा ये दे रहा है, बाबा ने गुण दिया है, शक्तियां दे रहे हैं, उनको ये शरीर नहीं देखना है, सब देखना है। अगर बाबा ने कहा कोई कितना भी गुणवान हो, हमें कैसे पता चलेगा वो गुणवान है, क्योंकि हमें दिख रहा है ना, मीठा है, कोई कितना मीठा बोल रहा है, मीठा बोल रहा है, कम बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, सारी शक्तियां हैं उसके पास, सारे गुण हैं उसके पास। धनवान माने जो कुछ बाबा ने श्रीमत दिया उसने अर्जित किया है ना, वो दुआएं अर्जित करी हैं, वो सब कुछ किया, वो सब देखना है, देखना माने, लेकिन उसके पीछे थॉट ये है कि ये बना कैसे, बस वो एक मतलब जैसे ये मुझे समझ में आया अभी। बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, बाकी एक्स्ट्रा थॉट्स हैं वो अपने पास रखने ही नहीं, क्योंकि जब हम उन एक्स्ट्रा थॉट्स को रखेंगे तो मेन फिर भूल जाएंगे कि बाबा ने कहा क्या या वो पुरुषार्थ क्या था जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा। ओम शांति। ओम शांति दी। जी कल भी लाइक आपके लिए सोच रहे थे कि आप कोई भी बात बोलते हो एकदम से तीर लगता है जोर का, ऐसा लगता है कि हाँ ये जरूर वो वाला जीवन जी रहे हैं तभी तो ऐसा तीर लगता है ना। और मतलब ये उसके बाद नेक्स्ट ये चढ़ाई नहीं कि है ना बाबा करा रहा है सब ये वाला, मतलब इसलिए भी बाबा आज है हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप की तरफ चली जाती, सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है, यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि ये संगम युग है, बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है। ये कैसे पता चलता है हम सबको अपने बारे में कि हाँ हमें ये बहुत दृढ़ता से निश्चय भी है कि बाबा आया हुआ है। हमारे कौन से एक्शन से ये पता पड़े कि बाबा आया हुआ है? मतलब हम कहते हैं, हम तो सारा ही दिन कहते हैं भगवान आए, भगवान आए, बाबा आए, बाबा आए, बट ऐसा क्या हो जो दुनिया को भी दिखे कि हाँ भगवान ही आया हुआ है। ओम शांति। बताइए कैसे पता पड़ रहा है कि भगवान आया हुआ है, बाबा आया हुआ है? जानते हैं हम लोग तो बहुत बार कहते हैं, दिन भर में 100 बार शायद कहते हैं, कैसे दूसरों को लगे कि हाँ भाई भगवान आया हुआ है? बताएं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ना तो हमें touch हो रही है ना, उसके उस पेज पे हमारे अंदर जो चेंजेस होंगे शायद उससे, क्योंकि हमें जैसे पहले हम एक नेगेटिव जोन में थे, लाइक अभी हमें हो रही है, हमें ट्रस्ट बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो हम उसको फील कर रहे हैं उस चीज को। यस गॉड इज हियर, है ना, तो हमारी हरकतों से हमारी चीजों से उनको पता चलेगा, फिर हमें बोलना नहीं है, फिर उन्हें वो हमें ऑब्जर्व करेंगे तो वो सोचना है इस बारे में, ये तो एक पॉइंट है, 100% सही भी है, पर जैसे बाबा रोज हम लोग को ये बात बोलता है कि भाई मैं आया हुआ हूँ, मैं सम्मुख हूँ। अभी आज मुरली में ही बाबा ने बहुत बार ये बात कही है कि मैं सम्मुख होकर तुम्हें बता रहा हूँ, मैं आया हुआ हूँ। ठीक है, अब बाबा इतनी बार कहता है, क्यों बाबा को बार बार ये बात कहनी पड़ रही है
जबकि हम लोग को तो पता है बाबा आया हुआ है। फिर भी बाबा को ऐसा क्यों लगता है कि हमें अभी तक विश्वास नहीं है, या हमें अभी तक ये बात पर निश्चय नहीं हुआ है कि बाबा आए हो। तभी तो बाबा को बार बार ये बात हमें वापस से कहनी पड़ती, बार बार कहता है बेचारा कि बच्चे मैं आया हुआ हूँ, बच्चे मैं आया हूँ, मैं सम्मुख हूँ, मैं सम्मुख हूँ। रोज कहता है ना ये लाइन, बाबा रोज कहता है। तो ऐसा क्यों बाबा को लगता है कि हम अभी तक भी इस निश्चय में नहीं आए, और ऐसा हम क्या करें कि ये निश्चय लगे, सबको देखने में भी लगे कि हाँ भाई भगवान आया हुआ है। इनको देख के लग रहा है भगवान आया हुआ है, इनको देख के ही महसूस हो रहा है कि भगवान आया हुआ है। बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था, वह आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर का वर्षा देने। वे बेहद का बाप होते हुए फिर भी पढ़ाते भी हैं, इतनी ऊंची हस्ती होते हुए भी हमें पढ़ाते हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवान उवाच अर्थात पढ़ाते हैं। कितना सुंदर, भगवान यानी बाप और भगवान उवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है? वे भी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते ये परंपरा से चला आया। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, ना मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में भी नहीं आता हूँ, जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। अब बाबा हमें प्रोसेस दिखा रहा है कैसे हम आकर्षण में, मोह में फंसते हैं। डिफरेंस बता रहा है बाबा कि कैसे मैं नहीं फंसता। कारण क्या है? क्योंकि मैं जन्म ही नहीं लेता, मैं किसी की परवरिश ही नहीं लेता, मैं गर्भ में ही नहीं आता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? निर्मोही हूँ। मेरा कोई मोह नहीं आता, मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं आता, मेरी कोई कर्म का खाता नहीं बनता। अब यहाँ से बाबा हमें क्या सीख दे रहे हैं, कैसे हम निर्मोही बने। हमें धीरे धीरे अपने आप को, जितने धागों में हमने बांधा हुआ है कि इनके धागे मेरे साथ जुड़े, इनके धागे मेरे साथ जुड़े, अभी हमें सारे धागे उठा के बाबा को सौंपने हैं। ये सारे धागे बाबा आप पकड़ो, क्योंकि बाबा क्या है? निर्मोही है। वो धागों में जो मोह है उसको हटा देगा, उसी में वो शक्ति है, क्योंकि वो खुद निर्मोही है, तो वो ये कार्य कर सकता है। जैसे किसी डॉक्टर के लिए कहते हैं ना कि भाई वो, उसको ये टेक्निक आती है, वो ये ऑपरेशन कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारे रगों में से, हमारे धागों में से मोह को निकालने का काम सिर्फ बाबा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहता अपने सर्व धागे मुझसे जोड़ो। सतयुग में के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, वे भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। ये अक्षर और कोई जानते नहीं, कल्प की आयु का ही किसी को पता नहीं। बाप ही बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तो अभी तक में बाबा ने बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में मुझे क्या दिया बताइए? अभी बाबा ने आज की मुरली से बताइए, अभी तक की मुरली से बताइए कि बाबा ने मुझे बाप के रूप में क्या दिया, शिक्षक के रूप में क्या दिया, सदगुरु के रूप में क्या दिया? बोले क्या क्या मिला अभी अभी? बोले कुछ नहीं मिला इतनी देर में, या ध्यान नहीं दिया? ओम शांति। ओम शांति। शिक्षक के रूप में नॉलेज दिए, आदि मध्य अंत की, और
बाप के रूप में दिया कि बाप ने गुण की अच्छी मीठी बन, गुणवान बन, मीठी बन, जैसे माँ बाप देते हैं मीठा बोल सबसे, ये बाप के रूप में दिया। और सदगुरु के रूप में उन्होंने दिया जिए दान, और सदगुरु के रूप में दिया कि जिस्म को भी याद नहीं करना। ओम शांति। गुड, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भी। ओम शांति। ये जैसे बाबा ने ऊपर कहा ना, इतने सारे वो गुण हैं, जो मिठास दिख रही है, गुड़ दिख रहा है, धनवान कोई दिख रहा है, तो वो अगर दिख रहा है तो वो बाबा दे रहा है मुझे, तो मुझे उसको वैसे लेना है और ना कि उस व्यक्ति को नहीं देखना। और ये तो हो गया वर्षा। और शिक्षक के रूप में कि ऐसा क्या करूं जो सबको पता चले कि बाबा आया हुआ है। एंड सदगुरु के रूप में कि जो भी मेरे धागे में उनको सौंपती चली जाऊं, क्योंकि वो ये सब कर सकता है, मैं नहीं कर सकती धागे तोड़ना और ये मोह तोड़ना। ओम शांति। ये तीनों से वर्षा ऐसे फील हुआ। गुड, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये बाबा मलकियत देने वाला है। बाबा, अब देख लीजिए शुरू हो गया उसका, बाप के रूप में मलकियत देने वाला है। बाबा स्वर की बादशाही देने आया है, नर की राजाई थोड़े ही देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम सब जब बाबा के साथ बैठे होते हैं और जो बाबा से कभी कभार जो बच्चे डिमांड करते हैं, वो डिमांड में चेक करिएगा कि कहीं मैं नर की राजाई तो नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि नर्क की राजाई बाबा नहीं दे सकता। नर्क में जो चल रहा, तो बाबा कह रहा, ओम शांति, आवाज आ रही है? जी दीदी। चली गई थी, अभी आई। तो बाबा कहते नर की रजाई थोड़ी ही देंगे। तो अब ये मुझे बहुत चेक में रखना है कि कहीं अनकॉन्शियसली मैं नर की रजाई तो बाबा से नहीं मांग रही ना। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि नर्क की राजाई का अर्थ क्या होता है। आज की मुरली पढ़ते पढ़ते भी एंड तक किसी को समझ आए तो जरूर बताइएगा, क्योंकि बाबा ने कह दिया मैं नर की राजाई थोड़े ही देने आया हूँ। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाले कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती ही नहीं, ना दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं, बहुत सरलता से देते हैं। उनकी श्रीमत है, उच्च ते उच्च है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है। बहुत जब भी मुरली पढ़िए तो बाबा की इन बातों को बुद्धि से परखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि बाबा हमें सहज सरल बहुत इजी कर रहा है। तो कहीं में ऑटो दीदी से ही, हाँ जी हाँ जी, दीदी
आप कह रहे थे ना कि बाबा नर्क की राजाई थोड़ी देगा, हाँ, तो मुझे जैसे ये समझ में आ रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे बाबा कई मूल्यों में कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ये स्वर्गवासी हो गया, तो इसका मतलब नर्क में रह रहे हैं। नर्क मतलब ये जो संसार में हम रह रहे हैं, और हम बाबा से स्थूल चीजें कहते हैं, अरे बाबा मेरी जॉब चली गई, मुझे जॉब दिलवा देना, ये आज मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, या जैसे मैं ही कहती थी बाबा मेरा इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा है तो इंस्टीट्यूट हो जाए। तो ये स्थूल चीजें हम मांग रहे थे, तो ये नर्क की राजाई हम मांग रहे थे। तो बाबा इन सबको देने थोड़ी आया है हमें, क्योंकि ये सब चीजें तो स्थूल है और ये हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है। जो भी ये मेरा कर्म होगा उस हिसाब से ये सही होगा। हमें तो बाबा राजाई देने आया है सतयुग की, और मतलब स्पिरिचुअल में तो हम लोग बाबा को कहते हैं ये काम कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, तो ये नर्क की राजाई है ना, क्योंकि हम नर्क में रह रहे हैं और नर्क की राजाई मांगते रहते हैं बाबा से, ऐसा लगता है। लगता है ये फिर भी मुझे भी ये आंसर था बुद्धि में, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि शायद इसमें और गहराई है, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो बाबा तो हमें स्थूल रूप में भी सबका राजा बनाता है। जब बाबा हमें सतयुग की बात करता है तो क्या कहता है कि तुम राजा हो, तुम्हारे पास धन धान्य है, महल है, सब कुछ है, हर हीरे जवाहरात एवरीथिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि बाबा स्थूल की बात नहीं करता। तो स्थूल की बातों से इसका कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। बट नर्क एक्चुअली में क्या है वो सोचना बहुत जरूरी है। नर्क की परिभाषा मेरी बुद्धि में क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि नर्क अर्थात क्या। दीदी जब सतयुग का हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उस समय जैसे ज्वेलरी पे कर रहे थे, तो ज्वेलरी भी वो लाइट, मतलब बाबा कहते हैं कि महल होंगे पर वो लाइट के, मतलब बहुत लाइट होंगे। जैसे ज्वेलरी भी, हमारा शरीर इतना पवित्र और इतना लाइट होगा तो वो ज्वेलरी भी तो बहुत लाइट होगी। बाबा ये स्थूल ज्वेलरी की थोड़ी बात कर रहे हैं इस समय, मतलब सतयुग में। नहीं, स्थूल की भी सतयुग में बाबा बात करता। कल की मुरली उठाइए, कल तो बाबा ने सतयुग की सिर्फ स्थूल बातें ही करी। वहां तुम्हारे पास महल है, वहां तुम्हारे पास चाहे हल्की है चाहे भारी है, दैट इज नॉट द मैटर। मैटर इज कि मैटर की बात बाबा करता है। बाबा ये नहीं कहता है कि तुम्हें जो सुख है वो सिर्फ रूहानियत से भरा होगा। बाबा हमेशा जब सुख की बात करता है तो कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा फल, अच्छा बगीचा, अच्छे फूल, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा साम्राज्य, अच्छी प्रजा और गुणवान परिवार, गुणवान आपका जो पूरा राज्य है, और बड़े बड़े महल, और उसमें हर तरह की सुख सुविधा, फिर उड़न खटोला, एवरीथिंग ही टॉक्स अबाउट मीन्स। ये जो मीन्स है, ये जो सारे दैनिक की चीजें हैं, ये नर्क नहीं है। इसको बाबा ने कई बार ऐसे भी कहा है कि लोग कहते हैं पैसा माया है, धन माया है, पर बाबा ने आकर बताया धन माया नहीं है, धन तो बहुत शुद्ध चीज है। उसकी उपयोगिता हम कैसे कर रहे हैं वो नेगेटिव होती है। उसको हमने मोह से भर दिया, उसको लोभ से भर दिया है, उसको बांधने से भर दिया है कि बस मेरे ही पास हो, दूसरे के पास नहीं हो, तो उसमें हमने नेगेटिव ऊर्जा भर दी है। बट धन माया नहीं है, धन नेगेटिव नहीं है। ऐसे ही सारी चीजें, सारे महल, ज्वेलरी, रत्न, उड़न खटोला कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ऐसे ही अगर आज भी ये चीजें हैं, थिंग्स आर नॉट नेगेटिव, उसके प्रति जो हमारा भाव है वो नर्क है कि मेरे ही पास हो, मेरे पास ही सबसे ज्यादा हो, मैं सबसे ऊपर हूँ, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये जो उसके अंदर ये सारी भावनाएं घुसी हुई है ना, दैट इज नर्क। शांति दी। बच्चे वहां भी है, बच्चे यहाँ भी है, युगल वहां भी है, युगल यहाँ भी है, सब कुछ है ना। सतयुग में बाबा कहते हैं भाई युगल भी हो, लक्ष्मी नारायण हो, एक बच्चा भी है, योग से होगा, है सब कुछ। शरीर वहां भी है, शरीर यहाँ भी है, शरीर वहां भी छोड़ना है, शरीर यहाँ भी छोड़ना है। ओनली वन थिंग ही सेड इज नॉट देयर, दैट इज ममत्व। मैं दी। और मेरा शब्द वहां है। दीदी, ओम शांति। दीदी रावण की जो भी मत है वो भी तो दीदी वो है ना नरक।
यही तो कह रही हूँ कि ये जितने भाव, ये जितनी भावनाएं हैं, वो नरक है। वो ममत्व है, लोभ है, छीना झपटी है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, वो नरक है। ओम शांति। दीदी ऐसे भी हो सकता है ना कि वो छीन कर कमाया हुआ धन है, जैसे राजा लोग होते हैं, कलयुग के राजा हैं, अभी एक उनकी बात रजाई को कहूं, नरक कहेंगे। जैसे बाबा हमें कहता है कि तुम्हारे पास 3 पैर पृथ्वी, तुम हॉस्पिटल खोलो, तुम ये बाबा के सेंटर्स खोलो, तो क्या बिना धन के होगा, बिना थॉट के होगा? अगर हम थॉट ही ना दें कि हाँ बाबा चलिए आपका घर मुझे खोलना है, तो क्या उसमें धन नहीं लगेगा? क्या उसमें हर तरह की चीजें आप वेल इक्विप्ड नहीं करोगे? बाबा खुद बनाता है वेल इक्विप्ड, ताकि मेरे बच्चे आए तो उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। तो क्या ये सब नेगेटिव है? नो। क्या दीदियां ये संकल्प नहीं डालती, क्या दादियां ये संकल्प नहीं डालती कि चलो यहाँ पर एक रिट्रीट सेंटर होना चाहिए? दादियों के संकल्प से तो इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने, दीदियों के, ब्राह्मणों के संकल्प से ही तो बने। तो संकल्प देना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? मैं और मेरा है, लोभ है, अपने आप को बहुत हाईफाई दिखाना है, लोगों को नीचा दिखाना है, क्या भाव है पीछे? ओम शांति। हम आज की मुरली से ऐसा मतलब लग रहा है कि नर्क अर्थात नर, नर भी बोल सकते हैं, नर और नारी। तो जिस्म को बाबा ने सबसे पहले बोला, जिस्म को याद नहीं, सब कुछ होना है, गुण भी है, मीठा भी है, धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सेंटर हो चाहे घर हो, पर सबके पीछे सिर्फ जो रोल हो जाते हैं नर्क, अगर हम अपने को जिस्म शरीर पे देख लेते हैं, चाहे अपने आप को ही, तो वो ही नर्क है सबसे बड़ा। बस उसको नहीं देखना, उनके सब चीजों को देखना है, पर उसको ये नहीं देखना कि इस मनुष्य ने दिया, इस नर ने दिया, इस नर ने दिया, कि इस शरीर से मिला, इसके द्वारा ये मिला। मुझे ऐसा अभी एकदम लग रहा है कि नर, शरीर को नहीं याद, जिस्म को नहीं याद करना, जैसे बाबा। ओम शांति वो जी। है एक पॉइंट, नर है, बिल्कुल है, जिस्म की बात है, लेकिन जहां तक मुझ आत्मा को टचिंग आ रही है कि चीजें वही हैं, आत्माएं भी वही हैं, समान भी वही है, पर उसके अंदर जो मेरा भाव है, वो भाव अगर वो भाव नर जब मानते हैं अपने आप को, तभी तो भाव आते हैं वो। तो अगर दीदी जिस्म मैंने भी देख तो वही लेते कहा हैं, ना कि दीदी मैं भी वही कह रही हूँ कि भाव, जैसे मैंने कहा ना कि हम कहते हैं मेरी जॉब लग जाए बाबा, ये मेरा भाव मतलब अपने लिए मांगना, मतलब जैसे मेरा इंस्टीट्यूट हो जाए, मैं यही भाव देखिए कह आपसे रही हूँ। तो बोलती यही हूँ तो ना, नर्क हुआ आप ना भाव कि की हम बात अपने लिए करी, जब मांगने लगते हैं। सपोजिंगली कि आपने अपने इंस्टीट्यूट की बात करी, ठीक है, लेकिन अगर उसमें भाव साथ में ये भी है कि बाबा मैं वहां पर, ये इंस्टीट्यूट तो चलेगा ही चलेगा, साथ में मैं वहां पर बाबा की क्लासेस भी चलाऊंगी, वहां पर, वहां जो लोग, वहां के आसपास के लोग हैं, उनको बाबा का ज्ञान मिलेगा, सुबह दोपहर, सुबह और शाम को वहां पे क्लासेस होंगी, तो क्या मेरा इंस्टीट्यूट का थॉट, इंस्टीट्यूट के लिए थॉट डालना गलत है? सेकेंड थिंग, अगर मैं अपने जॉब के लिए बोलूं कि जी दीदी बाबा जी हाँ मेरे पास जॉब होनी चाहिए, आपको मेरे जी। को जॉब के लिए कराना पड़ेगा, क्योंकि जॉब होगी तो ही तो मैं अपना घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगी, और उसमें से एक हिस्सा मैं आपके लिए भी निकालूंगी, तो क्या मेरा जॉब के लिए थॉट देना गलत है? अगेन आई एम सेइंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नर्क। ओम शांति। ओम सतयुग में शांति जी। नहीं मारी जाती, अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं, उनकी श्रीमत है, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वे हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वे रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। सारे इंटेंशंस की कहानी है, कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, मनुष्य भल कितनी भी अच्छी हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, गांधी को वह शास्त्री आदि को थोड़े ही याद करेगा। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं, फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं ये होकर गए, उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है।
ऊंचे दे ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। और ये क्लैरिटी हमारी और बढ़ती जाएगी जब हम इमोशंस की सफाई करते जाएंगे। इमोशंस की सफाई करनी है, कुछ भी नहीं बदलना है। इसीलिए तो बाबा कहता है गृह गृहस्थी में रह कर बस ममत्व निकाल दो, मैं और मेरा निकाल दो, फिर चीजें करनी सहज है, सरल है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बस मैं और मेरा शब्द हर जगह से हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? तेरा से। ये सब कुछ बाबा तेरा है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट है। समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वे कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हैं। सब था, सब थे, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, वो राजाई कैसे चली गई, सब कुछ एज इट इज था, बल्कि इससे भी ज्यादा था। अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, पर इतने हाईएस्ट होते हुए भी हम होलीएस्ट कैसे थे? हम इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे, पूरी प्रकृति हमारे अनुसार चल रही थी, जीव जंतु हमारे अनुसार चल रहे थे। इतना कुछ होते हुए भी हम होलीएस्ट कैसे थे? और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ है, उनके हिसाब से तो अभी हम लोग भिखारी हैं, फिर भी हम होलीएस्ट क्यों नहीं है? कारण क्या है? होली होने का कारण क्या है? होली कैसे होंगे? पवित्रता की हाईएस्ट क्या है? पवित्रता की पराकाष्ठा क्या है? बताइए, क्या समझ आ रहा? बताएं। क्या फर्क है सतयुग और कलयुग में? परिवार है, बच्चे हैं, घर है, वहां महल है, यहाँ घर है, फिर भी वहां होलीएस्ट है और यहाँ पतित है। क्यों? क्या समझ आ रहा? मैं और मेरा नहीं है वहाँ। वृत्ति का फर्क है, वृत्ति भाव। एक ही भाव का फर्क है, ममत्व। इसीलिए बाबा रोज रोज कहता है बच्चे बस उसमें से ममत्व निकाल दो। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। यही बात धारण होनी और यही बात नंबरवार धारण होती है। यही एक बात नंबरवार धारण होती है कि हमें कहीं भागना नहीं है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें किसी को धक्का मार के अपने जीवन से निकालना नहीं है, हमें किसी जंगल वंगल में चले नहीं जाना है। हमें बस इस बात का अटेंशन और बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए। और पुरुषार्थ क्या कि मैं आत्मा हूँ, ये सब पूरी कायनात मेरे बाबा की बनाई हुई है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ, मैं यहाँ ट्रस्टी हूँ। और अब मैं जब ट्रस्टी हूँ तो मुझे ज्यादा ध्यान रखना है, एक सुई का भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि अब दूसरे की चीज है, मैं दूसरे की चीज यूज कर रही हूँ। आई हैव टू बी मोर अलर्ट, मोर अटेंटिव। अपना है, चलो खराब हो गया, कुछ हो गया, मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बता रही हूँ, है बहुत बहुत ही फनी सा एग्जाम्पल, बट ये ट्रुथ है। और इस चीज को मैं बहुत अच्छे से आज इस बात को रिलेट कर पाती हूँ कि मेरे जो युगल हैं उनको बच्चे से बहुत ज्यादा, शुरू दिन से द डे आई कंसीव, उनको बहुत उससे अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा।
मतलब वो अंदर उसका क्या हो रहा है उस पर उनका ज्यादा फोकस होता था, बजाय कि मुझे क्या हो रहा है उस पर फोकस नहीं होता था। मुझे बहुत अटपटा भी लगता था। उनका ये जो उससे अटैचमेंट था, उसका इफेक्ट मेरे माइंड पर इतना ज्यादा पड़ा था कि जब बच्चा मेरे गोद में होता था और अगर मान लीजिए उसको कुछ भी थोड़ा सा वो रो दे या थोड़ा सा उसको कहीं से भी रैश आ जाए या कभी वो बहुत ज्यादा परेशान हो, मुझे ये चिंता नहीं होती थी कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है या मेरे बच्चे को रैश हो गई। मुझे तुरंत डर लगता था कि अब ये पता है मुझे गुस्सा करेंगे, क्योंकि कि इतना ज्यादा वो मेरे अंदर चला गया था कि इट इज मोर ऑफ हिम टिल डेट, इट इज देयर नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। अब ये समझ में आता है कि वो साई कैसे वर्क कर रही, कि बाबा मुझे यही कह रहा है कि तुम उसको संभालो। और यही हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत संभाला, बहुत ध्यान रखा, ना इस वजह से नहीं कि वो मेरा बच्चा है, इस वजह से कि वो उनका है और अगर इतनी सी भी खरोच आई तो ही वोंट स्पेयर मी, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि एक बार उसका हाथ जला तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकल रही थी कि मेरे को बहुत डर लग रहा है कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि कैसे हाथ जल गए। कहीं ये थॉट ही नहीं कि मेरा बच्चा है, उसका हाथ जला है तो आई शुड फील दैट वेज। आई ऑलवेज फेल्ट कि वो उनका है। ये चीज बाबा चाहता है कि सब कुछ मैं संभालू, सब कुछ मैं ध्यान दूं, घर का ध्यान दूं, गृहस्थी का ध्यान दूं, लोगों का ध्यान दूं, बट ये ध्यान मुझे हर पल रहे ये मेरे बाबा का है। और उसमें हमारी अटेंशन हमारा अलर्टनेस बढ़ता है। हम मोर अलर्ट होते हैं पर ममत्व नहीं आता, क्योंकि याद रहता है कि ये तो उसकी चीज है, ये तो उसकी चीज है, ये तो उसकी चीज है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी में बाबा बोलता है हम नंबरवार चल रहे हैं, हम अभी भी मैं और मेरा कर रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ या बहुत हेवी लग गया? क्लियर है माँ, क्लियर। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। अब यहाँ बाबा हमें मदद देते और हम औरों को मदद देते हैं, किसके लिए? नर से नारायण बनने के लिए। नारायण बनने का सहज विधि है। आगे देखिए, हम लोग बहुत दिन से ये वर्ड यूज कर रहे हैं, मुझे इतना बहुत अच्छा लगा जब आज बाबा ने ये वर्ड यूज किया। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। बाबा ने आज अपनी तरफ से भी उसकी क्लैरिटी दी है। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। हिंसा अर्थात दुख देना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना, काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं दे सकते। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं ही, रावण राज। मनुष्य ने तो कृष्ण के चरित्र में भी हिंसा दिखा दी। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनको ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात ही नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागर चौदागर ज्ञान का जागर जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर और रत्नागर है? ये बातें हमें ही क्लियर है। उसके लिए उन्होंने मनुष्य तन धारण किया। और उस सौदे में भी किया क्या है, ध्यान से देखिए। वो सौदा भी हमारे ही बीच में करवा दिया। वो तो खुद तो निकल लेता है, सारा सौदा हमारा और ब्रह्मा बाबा के बीच का हो जाता है। वो तो ना स्वर्ग लेते ना स्वर्ग में पधारते, वो अभी हमारी पूरी डील करवाते। बहुत सुंदर डील अभी बाबा करवाते। घुसता है, हमारी डील कराता है और खुद निकल जाता है। और हम लोग और ब्रह्मा बाबा मिलके फिर से सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से फिर एक साथ हो जाते। कितना बड़ा सौदागर। उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता। महिमा भी एक की ही है।
किसको पूरे 32 गुण याद है? भूल गए? किसको पूरे 32 गुण याद? बीच में बहुत बाबा ने इसकी भट्टी करवाई 32 गुणों की। किसको किसको याद है? कौन कौन बच्चा याद है, याद करके बैठा हुआ है, या सब भूल गए? नो वन? नहीं याद है, मतलब किए थे, याद है। पूरे 32 याद होने चाहिए। एक सिरे से हम शुरू कर रहे हो और हमने 32 के 32 बोल दिए। ऐसे किसको याद है? नो वन? ये हमारी भट्टियां और ये हमारी भट्टियों का फल। 56 बच्चे हैं और 56 बच्चों में से किसी एक बच्चे को भी फुल ये नहीं कि हाँ मुझे पूरा का पूरा याद है, मैं एक सिरे से शुरू करके पूरे 32 बोल सकता हूँ। सोचो हमारी ये हालात है। अपने ही पिता की हमें गुण नहीं याद, मलकियत ही नहीं याद। ये मलकियत है ना बाबा के 32 गुणों की। मलकियत ही नहीं याद तो मलकियत लेंगे कैसे? सोचिएगा हम कहाँ खड़े हैं। ये महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी ना स्थूल वतनवासी की हो सकती। ये महिमा है मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते हैं कि जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाती। अभी मैं आप में से किसी से भी बोलूं ना अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, तो बताने में 1 मिनट नहीं लगेगा। पूरी डिग्री सहित सब बताएंगे। 10th ऐसे किया, 12th ऐसे किया, है ना, ग्रेजुएशन ऐसे करी, कौन कौन से गुण है सब गिना देंगे फटाफट। मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है। और जो जो लेने के लिए हम बैठे हुए हैं, हम कहते हैं हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेने बैठे हैं, हमें वर्षा ही नहीं याद है तो हम लेंगे कैसे बच्चों? हमें वर्षे की ही पूरी नॉलेज नहीं है तो हम लेंगे कैसे? बाबा कहते हैं उच्च ते उच्च है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते हैं ये जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वो प्रायः लोप हो जाती है। वे गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीताएं निकालेंगे, तुम्हारे कागज थोड़े ही निकालेंगे। गीता बहुत भाषाओं में, ऊंची ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा। इस सूर्य की महिमा नहीं है, ज्ञान सूर्य की महिमा। यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता, उनके नाम इन पर है, इनके नाम उन पर लगा दिए। देखो क्या कहेंगे, सूर्य को सुबह जल दो, है ना, पानी की पूजा करो। तो बाबा कहता है सूर्य की पूजा किस रूप में होनी है? क्योंकि वो ज्ञान सूर्य है। तो रोज सुबह पानी दो, पानी दो मतलब रोज सुबह उसका मंथन करो। दिया हमने सूर्य को पानी, सागर को पानी दो। क्या है सागर? बाबा क्या है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर। तो वो सागर अपने अंदर धारण करो, तो उसको गौरवान्वित करो। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है, हमको जीवदान देते, दुख से छुड़ाते, काल के चंबे से छुड़ाते, कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जीवदान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जीवदान मिलता है जो तुम कभी भी नहीं होंगे। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जीवदान दिया, ये है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य, वहां अधर्म का राज्य। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य।
पांडवों के साथ कहते कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात ही नहीं, राजाई ना कौरवों की ना पांडवों की। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते, मनुष्यों का राज स्थापन नहीं कर रहा बाबा, धर्म का राज स्थापन कर रहा, गुणों का राज्य स्थापन कर रहा, शक्तियों का राज स्थापन कर रहा, दिव्यता का राज स्थापन कर रहा, मनुष्यों का नहीं। चाहते भी है राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात यह नर्क है, परंतु किसको सीधा नर्कवासी कहें तो बिगड़ पड़ते। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो, औरों के पास तो उनकी दूसरी दूसरी महिमा है, सारी गलत इंफॉर्मेशन है। क्योंकि उनके नाम के साथ भी क्या लगा दिया, सारी नेगेटिव बातें, हिंसा लगा दी उनके साथ कि उन्होंने इसको मारा उसको मारा। बाबा ने आकर हमें बताया ना कि उनकी महिमा तो हम जाने, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, डबल ताजधारी, ये है कृष्ण की महिमा। और भक्तों ने क्या कर दिया, उनको तो अधर्मी बना दिया। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं, बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो, वर्षा मिल जाता है। बाप भी जानते, तुम बच्चे भी जान जाते, वर्षा मिल जाता। इतना सिंपल है, ट्रांसफर करता है बाबा, अपनी नॉलेज हमारी बुद्धि में ट्रांसफर करता है। बाबा की नॉलेज से जो हमारी बुद्धि के ऊपर इतने जन्मों की परतें चढ़ी हुई हैं, अज्ञान की परतें चढ़ी हुई हैं, उसकी सफाई होती है और अंदर भीतर में जो ओरिजिनल ज्ञान भरा पड़ा है आदि मध्य अंत का, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर भी बनाते, उनको 4 भुजाएं देते, क्योंकि साथ में है ना। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है, नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसकी पूजा है ये युगल विष्णु का रूप है, इसके इसलिए इसमें हमेशा 4 भुजाएं होती। ये सब बातें बाप ही समझाते। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं, भगवान को ढूंढते रहते, धक्का खाते रहते। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वे चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते, खास मंदिर में क्यों जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे, ये तो सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। बाबा जीता है तो फिर चित्र क्यों रखेंगे, है ना। क्योंकि कोई शरीर छोड़ता तो चित्र रखते ना, कोई दूर होता तो चित्र रखते। बाबा कहते मैं तो सम्मुख हूँ, तो मेरे चित्र की क्या दरकार। बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। सुना, कुछ ना कुछ रग अगर मैं रखूंगी तो वही मेरे पीछे पड़ जाएगा, भूत है ना। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ है, यही है ममत्व, रग, अटैचमेंट। अगर जरा सी भी रग है तो बाबा बोले भले चित्र रखो, कितने भी शिव बाबा के चारों तरफ चिपका लो, पर अंत में याद वही आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ।
किसी भी चीज में मोह होगा, किसी भी चीज में, एग्जाम्पल दिया बाबा ने, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखें, रखेंगे तो वह याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। पहली बात तो बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि सब कुछ हमें बाबा को बताना है, बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। तो आज हम लोग लिस्ट बना के बाबा को दे दें कि बाबा मेरे पास इतना रखा है। वास्तव में तो कुछ भी रखना नहीं चाहिए, लिस्ट बना के बाबा को दे दी यानी सब बाबा का हो गया। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वे सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आए। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी याद बाप प्यार, दादा को गुड मॉर्निंग, याद नमस्ते प्यार, नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। और सभी बाबा से वरदान ले, पूरी एडवांस पार्टी से दृष्टि ले कि हमें वो शक्ति, हमारे अंदर वो शक्ति पूर्णतः जागृत हो कि हम सब जगह होते हुए हम कहीं नहीं हैं, हम सबके साथ होते हुए हम किसी के नहीं हैं, हम हर चीज यूज करते हुए हम उसके मालिक नहीं हैं। ये मेरी बुद्धि और मेरा मन स्वीकार करे। मैं आत्मा इस स्वीकृति में हर पल रहूं, इस स्मृति में और इस स्वीकृति में। ये ध्यान भी रहे और ये स्वीकार भी हो कि परफेक्ट है बाबा, एग्जैक्टली परफेक्ट है। मैं यहाँ ट्रस्टी हूँ, मुझे बहुत ध्यान रखना है हर चीज का, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, कण कण तुम्हारा है। मुझे इसकी बहुत संभाल करनी है। मैं बहुत अच्छा ट्रस्टी बन के दिखाऊं, बहुत अच्छा सेवाधारी बनूं, पर मेरी बुद्धि, मेरी आंख कहीं भी ना हो, मुझे सिर्फ बाबा दिखे। जिस पल वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो वैभव, वो पद, वो प्रतिष्ठा मुझसे ली जाए, मुझे कभी कण मात्र भी, अंश मात्र भी पेन ना करे। मैं स्वेच्छा से दूं, मैं स्वेच्छा से सब कुछ, जो बाबा जिसको ट्रांसफर करने को बोले, मैं स्वेच्छा से वो ट्रांसफर करूं। मेरे अंदर जरा भी उसके प्रति भाव ना हो। बाबा वो शक्ति जो आज आपने मुरली में समझाई है, उसका धारणा मूर्त, उसका आधार मूर्त मैं बनूं। मुझे दिखाना ही है, मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है। आपके एक एक महावाक्य का स्वरूप, आपकी एक एक श्रीमत का स्वरूप मुझे बनना ही है। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नष्टमोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
इसकी प्रैक्टिस करनी। वरदान है ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांसेस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, नो डिपेंडेंसी। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर कर्म, हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है विघ्न विनाशक वही बनता जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हर बच्चे को बाबा की तरफ से, मुझ आत्मा की तरफ से ढेरों